हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात करते हैं जस्ट क्वालिफाई मार्क्स से 315 नंबर तक यदि आपके आ रहे हैं तो आपको इंडिया में कहाँ कहाँ पर कॉलेज मिलने की संभावना है। ये उन बच्चों के लिए जो ऑल इंडिया ओपन कोटा से हैं। लाइकली जो ओपन स्टेट हैं, आउट ऑफ स्टेट के बच्चे भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इन स्टेट की बात करें जिसमें खुद के स्टेट का ही बच्चा एडमिशन ले सकता है, वहाँ पर तो बहुत बार बहुत नीचे डाउन नंबर पर भी उनको मिल जाता है, बट आउट ऑफ स्टेट वाले बच्चों को नहीं मिल पाता। ऐसे स्टेट में जनरली आप देखेंगे बजट अराउंड 1 CR से प्लस रहेगा। यदि आप जस्ट क्वालिफाई हैं तो 1 करोड़ का बजट आप कम से कम लेके चलें, जिसमें सबसे पहला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में जो टॉप कॉलेजेस हैं, महात्मा गांधी है, गीतांजलि है, अनंता है, अमेरिकन है, JNU है, पैसिफिक है। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर यदि कम हो और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको महात्मा गांधी मिल जाएगा। महात्मा गांधी स्टेट के बच्चों की अराउंड 1 लाख रैंक तक ही मिलता है जनरल कैटेगरी में। अदर देन कॉलेजेस आपको थोड़ा सा नीचे भी नंबर के ऊपर आराम से आपको मिल जाएंगे, जैसे पैसिफिक वगैरह है, जस्ट क्वालिफाई पे मिल जाते हैं। JNU निम्स है, वो भी आपको डाउन नंबर पे भी मिल जाते हैं। आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को महात्मा गांधी नहीं मिल पाएगा, ओनली राजस्थान के ही बच्चों को मिल पाएगा। राजस्थान में 2 तरह की सीटें होती हैं, एक सीट होती है जनरल सीट और एक सीट होती है मैनेजमेंट सीट। आउट ऑफ स्टेट का बच्चा जनरली मैनेजमेंट सीट के ऊपर ही क्वालिफाई करता है, वहाँ पर ही उसको मिलता है। यदि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और OBC में भी क्वालिफाई हैं तो भी आपको राजस्थान में कॉलेज आराम से मिल जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। महात्मा गांधी है, अमेरिकन है, अनंता है, गीतांजलि, JNU, निम्स, पैसिफिक वगैरह, ये यहाँ के टॉप कॉलेजेस हैं। इसके अलावा कुछ नए कॉलेज भी हैं, व्यास, सुधार, जैसे बलवीर है, गीतांजलि, आर्या। अभी कोटा में भी एक नया कॉलेज ओपन हो रहा है भारतीय विकास परिषद करके। सीकर में प्रिंस है, देन BS तोमर जो निम्स वालों का एक नया कैंपस है वो भी अभी ओपन हो रहा है। तो ये जो सब कॉलेजेस हैं यहाँ पर यदि आप जस्ट क्वालिफाई भी हैं तो भी आप मैनेजमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं और आपका बजट अराउंड 1 CR प्लस ही रहेगा। आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। ओनली बजट का मैटर करता है, बाकी कॉलेज आपको 100% मिल जाए। इसके बाद एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन आप करेंगे, देन उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं। वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है जहां जस्ट क्वालिफाई वाले नंबर के बच्चों को कॉलेज मिल जाता है। यदि आपकी रैंक 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख भी आ रही है और आपको एक सिक्योर सीट चाहिए तो फर्स्ट राउंड में वेस्ट बंगाल आप ट्राई कीजिए, तभी जाके आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद नहीं मिल पाता। यहाँ का जो टॉप कॉलेज है KPC, ये नहीं मिल पाएगा। अदर देन सभी कॉलेजेस आपको मैनेजमेंट कोटा में मिल जाएंगे। KPC की कट ऑफ हाई जाता है, जैसे राजस्थान में महात्मा गांधी है, सेम वैसे ही KPC है। अदर देन जो कॉलेजेस हैं सब आपको मिल जाएंगे, जैसे IQ सिटी है, जगन्नाथ है, JIS है, JMN है, ईस्ट वेस्ट, कृष्णा, जाकिर और जगन्नाथ के जो भी कैंपसेज हैं, रानीगंज है, PKG भी एक नया कॉलेज लास्ट ईयर आया था। ये सभी कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है जस्ट क्वालिफाई मार्क्स को भी। तो यदि आप 1 CR तक का बजट लेके चल रहे हैं, राजस्थान से कम बजट है और अराउंड 1 CR का बजट है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वेस्ट बंगाल आपको ट्राई करना चाहिए। वेस्ट बंगाल के बाद में एक ऑप्शन है झारखंड। झारखंड जो स्टेट है इसमें 2 ही कॉलेजेस हैं। वैसे जनरली नंबर कम में ही मिल जाता है, लास्ट 250 या 300 के आसपास में यदि नंबर होंगे तो भी झारखंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट आपको फर्स्ट राउंड से ही ट्राई करना चाहिए। झारखंड में 2 ही कॉलेज हैं, एक लक्ष्मी चंद्रवंशी है, दूसरा नेताजी सुभाष है। ये नेताजी सुभाष नया कॉलेज है, चंद्रवंशी थोड़ा सा पुराना कॉलेज है। दोनों कॉलेजों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कॉलेजेस हैं, वैसे तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, आउट ऑफ स्टेट के बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है यहाँ पर, डिम्ड में जरूर मिलता है, लेकिन स्टेट के जो कॉलेजेस हैं उनमें मैनेजमेंट कोटा, लाइक IQ कोटा इसको बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन कोटा, उसके थ्रू आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। IQ कोटा में जनरली बेसिकली फीस 3 टाइम प्लस हो जाती है, तो 1 करोड़ 20 लाख से बजट स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का बजट जनरली यहाँ पर है। इस बार महाराष्ट्र में कुछ फीस इंक्रीमेंट का भी है कि मे भी है, फीस भी इंक्रीज होगी, सो उस चीज़ को आप पहले देख लें। और यदि आपका 1 CR प्लस बजट है, नंबर बिल्कुल क्वालिफाई हैं, कम नंबर आ रहे हैं, तो आप महाराष्ट्र में जा सकते हैं एडमिशन के लिए। यहाँ पर टॉप कॉलेजेस हैं, मतलब अच्छे हैं, MIMR से पुणे वगैरह, और बेस्ट इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में। आप यदि नंबर कम में भी जाना चाह रहे हैं तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं। DY पाटिल भारतीय विद्यापीठ और ये जो कॉलेजेस हैं ये सब डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की, ये भी आपको आराम से मिल जाएंगी। यदि आपके नंबर 300 के अराउंड में आ रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे और ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, बिल्कुल मान रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे तो स्टेट के कॉलेजेस से भी टॉप रैंकिंग में ये कॉलेजेस आते हैं, NIRF रैंकिंग में भी ये कॉलेजेस बेस्ट लेवल पे आते हैं। इसके बाद बिहार है। यदि आपका 280 प्लस मार्क्स आ रहा है, 350 के बीच में है, तो आप बिहार को एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर बजट 65 से लेके अराउंड 1 CR तक, 90 लाख 1 CR तक है।
तो यदि आपका बजट कम है, नंबर भी थोड़ा सा कम आ रहे हैं, तो बिहार के कॉलेजों के लिए ट्राई कर सकते हैं। जैसे सहरसा वगैरह में जो कॉलेजेस हैं, या बोध गया वगैरह में अभी जो नए कॉलेजेस ओपन हुए थे, उनके लिए ये महाबोधि वगैरह और ये जो कॉलेजेस हैं, इनके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलेजेस हैं। एक सिख माइनॉरिटी का है, मिनिमम मार्क्स पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी में मधुबनी थोड़ा सा डाउन नंबर पे भी आ जाता है, बट कटिहार है वो थोड़ा हाई रैंकिंग पे जाता है। तो ये सब कॉलेजेस भी आप ट्राई कर सकते हैं यदि आपका बजट थोड़ा सा कम है उस कंडीशन में। इसके बाद जो स्टेट आता है वो मध्य प्रदेश है। लास्ट ईयर तक मध्य प्रदेश में सीटें नहीं मिलती थी, बट इस बार से क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश में इंस्टीट्यूशन कोटा ओपन हो गया है, मैनेजमेंट कोटा। मध्य प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजों की सीटें हैं 30% सीट्स, इस बार से न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है। 30% जो सीट है ना वो मिलेंगी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। फीस एज ए एनआरआई के बराबर ही रहेगी। अभी तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं आया फीस का, बट एनआरआई के बराबर ही फीस रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी। तो यदि आपके नंबर कम हैं और एमपी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अरविंदो, आरकेडीएफ वगैरह में पढ़ना चाह रहे हैं, या सुख सागर में पढ़ना चाह रहे हैं, मल्तास, आरडी गाड़ी, इंडेक्स जैसे कॉलेजों में आप पढ़ना चाह रहे हैं, इंदौर, भोपाल में, सो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। सेकंड राउंड से आउट ऑफ स्टेट के लिए ओपन हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में स्टेट के बच्चों के लिए, सेकंड राउंड में आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश इस बार से ओपन होगा मैनेजमेंट कोटा के लिए। बुरी खबर मध्य प्रदेश के स्टेट के बच्चों को है, क्योंकि 30% जब मैनेजमेंट में चली जाएगी तो इनको जो मेधावी की छात्रवृत्ति योजना या अदर देन बच्चों को मिलते थे, वहाँ पर उनको कॉलेज नहीं मिल पाएंगे प्रॉपर वे में। ये नुकसान मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। लेकिन आउट ऑफ स्टेट जो महाराष्ट्र है, राजस्थान है, या यूपी के बच्चे जो एमपी भोपाल में पढ़ना चाहते हैं, एमपी इंदौर में पढ़ना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है, उनको ये कॉलेज मिल जाएंगे। इसके बाद कर्नाटका है। कर्नाटका में देखिए डिम्ड कॉलेजेस भी हैं और नॉर्मल बेसिक कॉलेजेस भी हैं। यहाँ पर फीस 2 तरह से होती है। एक फीस है 12 लाख, सेकंड है 30 लाख प्लस। तो जस्ट क्वालिफाई में कम नंबर आ रहे हैं, 300 से नीचे आ रहे हैं, तो 12 लाख फीस वाले कॉलेज आपको नहीं मिलेंगे। इन्हीं सब कॉलेजों में 30-40 लाख रुपीस तक की फ़ी है। 30 लाख प्लस है जो मैनेजमेंट कोटा होता है। यदि आपको अंबेडकर में पढ़ना है, BR अम्बेडकर हो गया, या फिर आपको BGS में पढ़ना है, आकाश में पढ़ना है, या ऑक्सफोर्ड जैसे कॉलेजों में पढ़ना है, तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस जो अराउंड 35 to 40 के आसपास में है, ये फ़ीस पे करके आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। कर्नाटका के कॉलेजों में इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो बजट रहेगा 1 से या 30 लाख से प्लस ही रहेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पे आउट ज़्यादा करना रहेगा। कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बस डिफरेंस ये है कि एक बच्चा 12 लाख रुपए फीस में पढ़ रहा है, सेकंड आपके नंबर कम आए हैं तो आप 30 या 40 लाख रुपीस पे करके इन्हीं कॉलेजों में आप पढ़ रहे हैं। कर्नाटका में आपको पीजी कोटा भी मिलता है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेजेस अच्छे हैं नो डाउट, बट अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है। आपको कहीं और कॉलेज नहीं मिल रहा तो फर्स्ट राउंड से ये ओपन हो जाता है, फर्स्ट राउंड से आप जा सकते हैं। जैसे राजस्थान में 3rd राउंड है, एमपी में 2nd राउंड में ओपन होता है, बट कर्नाटका में मैनेजमेंट कोटा फर्स्ट राउंड से ओपन हो जाता है। आप इन कॉलेजों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी कॉलेजेस कर्नाटका के कॉलेजेस हैं। सो आप देख लीजिए सप्तगिरी, BGS, श्रीनिवासा वगैरह, ये सब कॉलेजेस हैं। इनका वैसे भी फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, देन मैनेजमेंट कोटा में भी आप इन कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं यदि 350 से आपके डाउन नंबर हैं तो। अब नॉर्थ ईस्ट के कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर यदि आपका नंबर कम है तो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे सिक्किम का जो सिक्किम मणिपाल मेडिकल कॉलेज है वो भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आपके नंबर कम है, वहाँ की काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ का प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, देन बच्चों को अलॉट किया जाता है और मेरिट बेस के ऊपर आपको इन्विटेशन आता है, मेल के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। उसमें डायरेक्टली लेटर इस टाइप से नहीं आते, मेल के थ्रू आपको बुलाया जाता है। देन सेकंड है त्रिपुरा शांति निकेतन, यहाँ पर भी जस्ट क्वालिफाई नंबर पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बजट अराउंड 1 CR के आसपास ही जाता है इसका। देन एक PA संगमा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, ये भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं यदि आपके नंबर 200 या 250 प्लस मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं। मतलब जनरल में जस्ट क्वालिफाई 213 प्लस में भी यदि आप हैं तो इस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी अराउंड 1 CR का बजट आपका जाता ही जाता है। कॉलेजेस बेस्ट है नो डाउट, अच्छे कॉलेजेस हैं। देन इसके बाद में प्राइवेट कॉलेज के बाद में जो सेकंड कैटेगरी होती है वो डिम्ड यूनिवर्सिटीज़। डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ में यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे कम नंबर 350 के अंडर में जो डिम्ड आती हैं, महाराष्ट्र के DY पाटिल वगैरह तो है ही सर। देन उसके अलावा चेन्नई और पुडुचेरी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर फ़ी बार्गेनिंग का भी रहता है कि आप यदि फ़ीस मतलब पैकेजेस के तौर पर करना चाहें तो कॉलेज से अपन डील करके वो करते हैं इस चीज़ को भी, तो वहाँ पर आप फीस बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। लोकेशन वाइज यदि देखें तो चेन्नई एयरपोर्ट के नियर बाई में सब कॉलेजेस हैं, तो ऐसे भी समस्या नहीं है कि आपको कनेक्टिविटी की दिक्कत आएगी। चेन्नई एयरपोर्ट के आसपास के ही सभी कॉलेज हैं।
जैसे सबसे ऊपर महाराष्ट्र के कॉलेज है, महात्मा गांधी पनवेल है, देन बेलगावी में एनआरआई सीट के ऊपर आप जा सकते हैं। जनरल कोटा में तो नहीं आएगा आपका इसमें नंबर, बट एनआरआई कोटा के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। डी.वाई. पाटिल है, जेआर मेडिकल कॉलेज है। इस बार फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ेगा, चेन्नई के कॉलेजों का फीस बढ़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर तक 5 टाइम फीस लेते थे, बट इस बार 4.5 टाइम है। तो कुछ कॉलेजों ने, वेल्स वगैरह ने तो अपनी फीस डिक्लेयर कर दी है। बाकी अदर देन जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस स्ट्रक्चर अभी नहीं आया है। बहुत जल्दी सभी कॉलेजों की फीस आ जाएगी, हम आपको अपडेट कर देंगे। श्री बालाजी है, श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज है, श्री लक्ष्मी नारायण मेडिकल कॉलेज है, श्री सत्य साई है, चेतनानंद है। ये सभी कॉलेज नियर बाई एयरपोर्ट हैं, सो बेटर इंस्टीट्यूट हैं, आप ले सकते हैं इन कॉलेजों को। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। नॉर्थ इंडिया का भी यहाँ पर बहुत बच्चा मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा नहीं है, नॉर्थ इंडिया का भी बहुत अच्छे लेवल पे आपको बच्चा यहाँ पर मिलता है। एसीएस मेडिकल कॉलेज है, महात्मा गांधी मिशन पौंडीचेरी है, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु है। इसके अलावा संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं और आप एनसीआर एरिया में चाहते हैं तो गाजियाबाद कॉलेज को भी आप ले सकते हैं। देन एसआरएम चेन्नई जो टॉप कॉलेज है, विनायका मिशन कराईकल पौंडीचेरी का है, ये भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है यदि हम डिम्ड में सेलेक्ट करते हैं तो। यदि आपको डिम्ड में चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या ऑल इंडिया कोटा से किस स्टेट में कब अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा स्टेट ओपन है, कौन सा क्लोज है, किस स्टेट में कब एडमिशन लेना चाहिए, फीस बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी इसमें पूरी हेल्प करेगी। साथ में आप यदि पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं कि पूरा काम आपको करके दें, या आप ओनली गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, दोनों तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप जैसे ज्वाइन होना चाहें वैसे हो सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बच्चे गाइडेंस के रिगार्डिंग भी ज्वाइन हो रहे हैं, जिनको पूरी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, लिस्ट प्रोवाइड करना और सभी चीज़ों में हम उसकी हेल्प करते हैं। हमने कम्युनिटी ग्रुप बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इससे आपको न्यू अपडेट जो वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी जो भी एप्लीकेशंस ओपन होंगे, जैसे एमसीसी विदिन 2 डेज़ में अभी ओपन होने वाला है, आपको भी उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई एमसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अदर देन जो स्टेट के एप्लीकेशंस हैं वो आप ये मान के चलिए अराउंड 8 से 10 तारीख के आसपास में लमसम सभी स्टेट अपना रजिस्ट्रेशन कराना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखिए और ऐसी वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।